सरकार का पहला बजट। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री पहुंची हुई है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्रालय 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट में किसान, महिला, रोजगार पर फोकस रहेगा। तो 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। तो ये बड़ी खबर है, 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो बड़ी खबर, आज लोगों को काफी उम्मीद है, देशवासियों को उम्मीद है। आज का दिन विशेष महत्व रखता है, चाहे गृहिणियों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें। आज हर एक वर्ग के इंसान को इस बजट से काफी उम्मीद है, क्योंकि पूर्ण बजट जो है वो आज पेश होना है। मोदी सरकार का ये पहला बजट यहाँ पर पेश हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय पहुंच गई हैं निर्मला सीतारमण, और आपको बता दें कि ठीक 11 बजे से बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। जानकारी है कि 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट में किसान, महिला और रोजगार पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। जानकारी है इस वक्त की, जहां पर आज बजट जो है वो पेश होना है, जिसको लेकर तैयारियां फिलहाल पूरी कर ली गई हैं। ठीक 11 बजे से बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जहां पर आपको बता दें कि 7वीं बार बजट पेश करती हुई नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस वक्त की ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि आज का दिन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। तो ऐसे में आज ठीक 11 बजे से बजट पेश होने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट में किसान, महिला, रोजगार पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। चाहे किसानों की बात कर लें तो किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ बजट में हो सकता है, क्योंकि जिस तरफ किसान नाराज थे तो वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को मनाने के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। गृहिणियों की बात करते हैं, गृहिणियों को इस बजट में काफ़ी कुछ उम्मीद है कि कुछ चीज़ें सस्ती भी होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। और इसी बीच साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। गुलशन, जिस तरीके से अब से कुछ देर बाद बजट पेश होना शुरू होगा, अगर बात करते हैं आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीद है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है आज? देखिए प्रद्युमन, बिल्कुल आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज बजट पेश होना है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। मैं इस समय ट्यूलिप आइवरी सोसाइटी में हूं, जहां पर तमाम सेक्टर के लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, चाहे वो रियल सेक्टर से हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो इनकम टैक्स से जुड़े लोग हों, चाहे अधिकारी लोग हों, तमाम लोग मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनकम टैक्स के लोगों से जान लेता हूं, क्योंकि टैक्स स्लैब में एक बड़ा मुद्दा होता है कि जो लोग जॉब करते हैं उन्हें टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए या नहीं, और वो क्या सोचते हैं कि इस बार उनको बजट से क्या उम्मीद है। बजट से क्या उम्मीद है, 11 बजे बजट पेश होना है, किस तरह से देखते हैं? टैक्स स्लैब में छूट की तो उम्मीद कर ही रहे हैं हम लोग, और जितनी मिल रही है उससे ज़्यादा होनी ही चाहिए, स्लैब बढ़ना भी चाहिए। साथ ही साथ जितना भी ये टैक्स स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 7 लाख तक छूट है, 7 लाख से ऊपर जाते ही फिर सारा टैक्स लग जाता है, तो लोगों को समझ नहीं आती है। हमें बड़ा मुश्किल है लोगों को समझाना कि यार ये टैक्स कैसे हो गया। 7 लाख तक जीरो टैक्स है, 7 लाख 1,000 होते ही 7,000, 8,000, 10,000 टैक्स बन जाता है उसका 1,000 बढ़ते ही। तो ये चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई होनी चाहिए। टैक्स स्लैब तो खैर बढ़ना ही चाहिए, लोगों को राहत तो मिलनी चाहिए। प्लस जितना भी टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो दिखना भी चाहिए कि लग रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर, कहीं हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो दिखेगा। तो इस साल जो मेरे हिसाब से बजट आना चाहिए वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत फायदेमंद आना चाहिए, क्योंकि जब तक रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तो देश तरक्की नहीं कर सकता। और ख़ास करके लेडीज़ के लिए इनको बहुत काम करना चाहिए। यदि आज की डेट में हम देखते हैं जो लेडीज़ का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो खाली 18% है। यदि हम 5 ट्रिलियन इसकी बात करते हैं इकोनॉमी की, आने वाले तरफ फ्लड आ रहे हैं, एक तो सूखा पड़ रहा है, उसके लिए इनको काफ़ी पैसे का इंतजाम करना चाहिए, प्रोविजन करना चाहिए, ताकि जलमाला वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और जो इन्होंने अभी इंटरिम बजट पेश किया था उससे 43 लाख करोड़ का इन्होंने रखा था, उसमें 11 लाख करोड़ का इनका कैपिटल बजट था, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
उसको इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कम ना करना कम नहीं चाहिए। हो और डेफिसिट जो डेफिसिट है वो 5.1 से ऊपर ना होना चाहिए। आप किस सेक्टर से हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूं। मैं एक जनरल बात करूंगा आपसे, सभी लोगों के लिए बात करूंगा। ये हमारा विकासशील देश है विश्व में और बहुत बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है, तो हम लोग आम पब्लिक सभी लोग यही उम्मीद करते हैं बजट से कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो, और जो अभी आजकल आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके कारण हमारे कुशल और अकुशल जो रोजगार लोग काम करते हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश की जो उन्नति वो बहुत स्लो हो जाएगी, उस पर उसको गवर्नमेंट को पूरा फोकस करना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। किस तरह से देखते हैं रियल सेक्टर में क्या छूट मिलनी चाहिए और इस बार बजट से क्या उम्मीद है? रियल एस्टेट में हाउसिंग लोन पे छूट मिलनी चाहिए, छूट बढ़नी चाहिए ताकि लोग उससे मोटिवेट हों और ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदें। और मोदी जी का सपना भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना घर मिलना चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। हाउसिंग लोन पे मैक्सिमम छूट मिलनी चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसे तो पिछले 10 सालों में हमने देखा है बहुत बड़ा पैसा लगा भी है जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। इस बार क्या उम्मीदें, लगता है कि महिलाओं को भी कुछ खासा ध्यान रखना चाहिए महिलाओं के ऊपर, क्योंकि खुद महिला वित्त मंत्री हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान अब बहुत बड़ी विकास की तरफ बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो 2023 में 82 मिलियन लोगों ने इनकम टैक्स पे किया था इंडिया में, जो तकरीबन उससे पहले के 24-25% ज़्यादा था। फ्री ना करके कम से कम अगर छूट की हम बात करते हैं इनकम टैक्स में, तो लेडीज़ का जो इनकम टैक्स पेयर लेडीज़ हैं वो बढ़ा देना चाहिए। फिलहाल देखिए लाइव तस्वीरें आ चुकी हैं और निर्मला सीतारमण को आप देख पा रहे हैं वित्त मंत्री के तौर पर। बजट उनके हाथ में, आज बजट का पिटारा जो है वो खुलेगा। तो फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, वित्त मंत्रालय की बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर निर्मला सीतारमण फिलहाल आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में दिख रही होंगी और आपको बता रहे हैं कि बजट जो है वो उनके हाथ में है। और आज इसी बजट से लाखों लोगों को काफी उम्मीदें हैं, करोड़ों लोग आज इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ठीक 11 बजे बजट पेश होना है। 7वीं बार बजट पेश करेंगे निर्मला सीतारमण। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं जहां पर फिलहाल अपनी टीम के साथ बाहर आ चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट उनके हाथ में है। इसी बजट को आज पेश किया जाएगा। बजट पूरी तरीके से तैयार है। हर एक आपको बता दें कि विभाग के लोगों को काफी उम्मीद है बजट में, किसान महिलाओं को काफी उम्मीद है। इस बजट से काफी कुछ आज मिलने जा रहा है। ठीक 11 बजे आपको बता रहे हैं पूरे देश की निगाहें इस बजट पर रहेंगी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथों में है। ये तस्वीरें आप देखिए दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पेश होगा मोदी सरकार का ये बजट। तो फिलहाल ये मोदी सरकार का ये पहला बजट आज पेश होना है। हाल ही में सरकार बनी, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि ये पहला बजट पेश किया जाएगा। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हैं। बजट में किसान, महिला और रोजगार पर फोकस रहेगा। तो आज पेश होगा मोदी सरकार का ये पहला बजट। 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। फिलहाल अब आपको बता रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने काफिले के साथ यहाँ से निकलती हुई और आपको बता रहे हैं कि अब धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको बता रहे हैं कि बजट अब पेश होने के लिए लगातार आगे चल रहा है। और बजट टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन हुआ था। फोटो सेशन हमने आपको दिखाया जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। उनका काफिला फिलहाल लगातार आगे बढ़ रहा है और संसद में जाके आपको बता रहे हैं कि बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देखिए, वित्त मंत्रालय पहुंची हैं निर्मला सीतारमण और उसके बाद अब उनका काफिला रवाना होते हुए तस्वीरों को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्रालय में आपको बता दें कि फोटो सेशन भी उनका हुआ था अपनी टीम के साथ और अब बजट पेश किया जाएगा अब से कुछ देर बाद। 11 बजे लोकसभा में आपको बता रहे हैं कि बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट में किसान, महिला और रोजगार पर विशेष रूप से फोकस है बजट पर है क्योंकि ठीक 11 बजे से बजट पेश होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। तो 11 बजे से लोकसभा में आपको बता रहे हैं कि बजट पेश होगा। बजट में किसान, महिला, रोजगार पर विशेष रूप से फोकस रहेगा। आपको बता दें कि इस बजट से बुजुर्गों को भी काफी कुछ उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीद है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अब आपको बता रहे हैं कि देखने वाली बात यह रहेगी कि किस चीज में कमी आएगी, किस चीज को बढ़ाया जाएगा, ये ठीक 11 बजे के बाद से पता लगना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, जिस तरीके से आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति और बनती हुई नजर आ रही है? लोगों के मन में और क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस चीज से उम्मीद लगातार लोग लगाए हुए हैं?
देखिए बिल्कुल प्रद्युमन, मैं सभी सेक्टर के जो लोग हैं मेरे साथ इस समय, हर सेक्टर के व्यापारी लोग। निर्मला सीतारमण जी पेश करने जा रही हैं। मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मोदी सरकार से और फाइनेंस मिनिस्टर से। पिछले 20 सालों में मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है, और जो राहत मिली है वो महंगाई की दर को देखते हुए या रुपये का जो कि 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मध्यम वर्ग को डायरेक्टली बेनिफिट मिल सके। और जितना भी टैक्स कलेक्शन सरकार को ग्रोथ मिली है पिछले 10 सालों में, उसका श्रेय डेफिनेटली हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों को और मध्यम वर्ग को जाता है। और उसके बदले में सरकार उन्हें पर्यावरण में सुधार दे, लिविंग लाइवलीहुड जो हमारे हिंदुस्तान में शहरों में लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनकी सुविधाओं की तरफ बढ़ाने की तरफ ध्यान दे, ये सबसे ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ और भी है जी, जीएसटी। और आपको भी बजट कैसा होना चाहिए, और आज 11 बजे बजट पेश होगा। बजट जैसे भाई साहब ने ड्यूटी बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट हमें इसके साथ साथ कॉरपोरेट जो टैक्स और हर घर जल बिजली पहुंचे, तो उसके लिए ज़रूरी है ये जीडीपी और टोटल 42% ग्रोथ करता है, वो उसमें वो रहता है। तो एमएसएमई डिपार्टमेंट ये बेसिक है, बढ़ेगा और सरकार की बहुत है, और जो वेस्टेज जितनी भी है उसको क्लोज करने की जरूरत है। सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप भी क्या लगता है? उम्मीद बिल्कुल है गुलशन, मैं तुरंत लौटूं को काफी उम्मीद है। अगर करनाल की बात करते हैं तो वहां के लोगों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ उम्मीद वो जता रहे हैं? आपकी कुछ बातचीत भी हुई होगी, क्या अधिक अपडेट है? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो राष्ट्रपति भवन पहुंची हुई है, पेश होना शुरू हो जाएगा। तो 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। आज लोगों को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें महेंद्र लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, जिस तरीके से आप भी लोगों के पास मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि इस किसानों का, मजदूरों का और व्यापारी वर्ग का जो मुद्दों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। महेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद करता हूँ। बजट के अंदर 46 रुपए देती है, जबकि हमारी 57, और जो आड़त के मिलती टाइम पर हमारी मजदूरी नहीं मिलती। एक हमारा जो 2.5 लाख का स्लैब है, सरकार एक देश एक टैक्स। अब हमारे यहाँ तो मोदी जी, आदरणीय मोदी जी ने कहा था भाई एक टैक्स रहेगा, तो उसमें एमईपी कैप लगाया हुआ है, वो भी बिल्कुल डाउन नीचे चले गए हैं। इतना भारी मोटा नुकसान हुआ है जिसमें भाई खाद बीज और जो यंत्र किसानों के काम आते हैं उनको जीएसटी हटाना चाहिए, और डीजल के दाम किसानों के लिए सेट करने चलाने के लिए यहाँ पे एक मंडी के अंदर कम से कम भी 3-4 हजार आड़ती और कम से कम भी 10-15 हजार, जिस तरह से बताया 2-3 हजार, इसके अलावा मजदूर है, काफी कुछ डिमांड भी है, फेरिस्त काफी लंबी है। आपको क्या लगता है कि इस बजट में केंद्र सरकार क्या कुछ ऐसा करे? लाख की छूट है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट ने उसकी वो स्लैब बढ़ाना चाहिए, स्लैब में चेंज करना चाहिए, जिससे ये हमारा भी मतलब परिवार को हम चला सकें, अपने परिवार को पाल सकें। और ये जो महंगाई जो है हो रही है, सिलेंडर तेज हो गया है, डीजल तेज हो गया है, इनके रेट भी डाउन करने चाहिए, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में इनके ज्यादा हो रही है। हर एक आदमी परेशान है, बिजली का रेट बहुत ज्यादा है। बिजली के रेट कम किए जाने की मांग है। आपको क्या लगता है किसान यहाँ से जुड़े रहते हैं मंडी से सीधे? और गुलशन ग्रोवर लगातार हमारे साथ बने हुए। गुलशन, जिस तरीके से आप भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों को हर एक चीज़ से उम्मीद है, चाहे वो किसानों की बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं, उनको इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। और क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार बात करने की आप कोशिश कीजिए उनसे। छूट मिलनी चाहिए या हर सेक्टर के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप किस सेक्टर से हैं और आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं जी हरियाणा सरकार से रिटायर्ड अधिकारी हूँ, और हमारी तो एक ही उम्मीद है इस बजट में कि सीनियर सिटीजन को टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। हमारा जो बैंक में डिपॉजिट है उसका इंटरेस्ट फ्री, उसका इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं होना चाहिए। और तो सरकार को सीनियर सिटीजन्स को, रिटायर्ड पर्सनल्स को डेफिनेटली कुछ राहत देनी चाहिए। नौकरी पे तनख्वाह जो मिलती है उस पर टैक्स देते रहते हैं, और कुछ जो हमारा ही पैसा होता है जो। क्या उम्मीद 11 बजे बजट पेश होगा? सीनियर सिटीजन पे टैक्स वैसे ही नहीं होना चाहिए, सीनियर सिटीजन पे बिल्कुल टैक्स नहीं होना चाहिए। और पेंशन क्योंकि इनकम में नहीं आती है, पेंशन पे टैक्स नहीं होना चाहिए, पेंशन पे टैक्स लगना गलत है। और जो फ्री बांटा जा रहा है उसको ख़त्म करना चाहिए। टैक्स पेयर के जो पैसे हैं वो फ्री में जनता होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से कोई भी राज्य की सरकारें हैं वो इस तरह से ना कर सकें।
देखिए, आप जो यहाँ जितने भी लोग हैं सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, सब ने अपनी अच्छी ढंग से बातें रखी है और सबका मूल आधार वही है कि एक तो जो चुनाव में फ्री का जो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है गुलशन, मैं तुरंत लौट रहा हूँ आपके पास। गुलशन, मैं लौट रहा हूँ, बने रहिए, और महेंद्र आप भी बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप